हेलो एवरीवन। मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। एग्जाम में जो करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं उसमें जो आखिरी के करंट अफेयर्स होते हैं वो बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो प्लीज़ जनवरी वाले करंट अफेयर्स के अलावा दिसंबर, अक्टूबर, नवंबर के अलावा जो है सितंबर वाला भी करंट अफेयर्स आपको ढूंढ कर देख लेना चाहिए। यूट्यूब पे मैंने वीडियोस बनाकर अपलोड कर दिए, तो जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। तो चलिए मेरी फर्स्ट क्वेश्चन के साथ हम लोग शुरुआत करेंगे। वर्ष 2024 के लिए ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला एकल का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? तो देखिए मैं आपको सबसे पहले सीक्वेंस बता देता हूं। ओपन का जो भी टेनिस प्रतियोगिता होती है सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा ऑस्ट्रेलियन ओपन ही, इसलिए जो है ये जनवरी में आपको जो है देखने को मिल रहा है क्योंकि इसकी शुरुआत ऑस्ट्रेलियन ओपन के साथ होती है। फिर आपको देखने को क्या मिलेगा? फ्रेंच ओपन देखने को मिलेगा, उसके बाद विंबलडन देखने को मिलेगा और ठीक विंबलडन के बाद जो है आपको क्या देखने को मिल जाएगा? यूएसए का जो है आपको यूएसए ओपन देखने को मिल जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? एक्चुअली पूछा क्या गया वो देख लेते हैं हम लोग। ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला एकल, यानी कि महिला एकल जो है किस खिलाड़ी ने इसे जीता है? ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात हो रही है यहाँ पे। तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा आरियाना सेवलेंका। ये जो है ये आंसर इसका सही जवाब है। अगर मैं पुरुष की बात करूं तो जैनिक, मैं नाम लिख देता हूं, आप लोग जो है नोट डाउन कर लीजिएगा। जैनिक याद रखना है आपको। जैनिक्स जो सीनर है उनके द्वारा जो है ये पुरस्कार जीता गया है। उन्होंने जो है ऑस्ट्रेलियन ओपन का पुरुष एकल खिताब जीत लिया है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कि एज अ इंडियन हम लोगों के लिए प्राउड वाली भी बात है, देखिए इनका नाम है रोहन बोपन्ना। 41 ईयर्स के एज में जो है इन्होंने मिक्स्ड डबल का जो है खिताब जीता हुआ है और नंबर 1 ये बन चुके हैं। और इन्होंने जो है रोहन राम, जो कि इंडियन मूल के हैं बट वो यूएसए में बस चुके हैं, उनको हराया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था। तो फिलहाल इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। एक क्वेश्चन को मैंने 2-3 तरह से आपको बताने की कोशिश करी। यहाँ से आप इनकी जो है फोटो भी देख सकते हो, किनकी? आर्यनका की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पूछा क्या गया है? इसमें से वीरता पुरस्कार को उनके ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी के आधार पर जो है आपको अरेंज करना है। देखो पूछा क्या गया है कि सबसे बड़ा पुरस्कार क्या है? तो देखिए सबसे बड़ा पुरस्कार जो है परमवीर चक्र है, उसके बाद आपको जो है अशोक चक्र दिखेगा, फिर महावीर चक्र, कृति चक्र, वीर चक्र, फिर शौर्य चक्र आपको जो है देखने को मिल जाएगा। आंसर ए आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहां से जो है चीजों को देख पाओगे। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। हाल में ही भारतीय शास्त्रीय संगीत गायिका डॉक्टर प्रभा अत्रे का जो है निधन हो गया। अब आपसे पूछा गया है कि वो किस घराने की जो है गायिका थी, ये आपसे पूछ लिया गया है। तो देखिए ये जो है किराना गायिका है, ये जो है किराना घराने से जो है जुड़ी हुई गायिका है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अगर आप ऑप्शन ढूंढोगे तो ऑप्शन ए में आपको जो है किराना गायिका दिख जाएगा। ए इज द राइट आंसर। यहां से आप इनकी फोटो भी देख सकते हो। और अगर मैं बात करूं किराना घराने की, तो देखिए अब्दुल करीम खान के द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई थी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि अब्दुल करीम खान के द्वारा जो है इसकी जो है स्थापना की गई थी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने ये रहा। दोरजी शेरजिंग लेपवा किस राज्य से जो है राज्यसभा सांसद चुने गए हैं? बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए इस तरह के जो 7 सिस्टर से जो सवाल पूछे जाते हैं ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो देखिए पूछा क्या गया है कि दोरजी शेरिंग लेपवा को किस राज्य से राज्यसभा के लिए जो है निर्वाचित किया गया? तो देखिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सिक्किम से जो है बीजेपी के जो नेता हैं दोरजी, उनको जो है यहाँ पे चुना गया है। डी इसका क्या होगा? करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। यहां से आप इनकी फोटो भी देख पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। पंजाब के त्यौहार लोहड़ी, जो कि जनवरी में मनाया जाता है, आपको पता है, इसमें जो है नेचर की पूजा की जाती है, प्रकृति की पूजा की जाती है। अब प्रकृति के किस तत्व की पूजा की जाती है? अग्नि, वायु, जल है ना, पवन। तो इसमें पूछा गया है कि किस तत्व की पूजा की जाती है? तो देखिए अग्निदेव की जो है यहाँ पे पूजा की जाती है। कब की जाती है? जब फसल वगैरह कट जाता है उसके बाद जो है अग्नि को जो है ये ग्रेटिट्यूड दिखाते हैं, जो है फसल की समाप्ति पर जो है कटाई के बाद जो है इसको जो है किया जाता है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। यहां से पहले आप जो है ये जो लोहड़ी वगैरह जो है त्यौहार मनाया जा रहा है, अग्नि की पूजा की जा रही है, वो भी देख सकते हो। अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव 2024 में राजस्थान के किस जिले में जो है आयोजित हुआ है? तो देखिए ये जो है बीकानेर में आयोजित हुआ है। कहां पे? बीकानेर में। तो इसका सीधा सीधा जवाब है बीकानेर। एक जो है डी ऑप्शन के साथ आपको जाना था। यहां से आप इसकी फोटो भी देख पाओगे। अब अगला सवाल देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मकराविल्लकू निम्नलिखित में से किस राज्य में मकर संक्रांति पर आयोजित एक जो एनुअल फंक्शन है, वार्षिक उत्सव है, ये पूछा गया है आपसे। ओडिशा, कर्नाटका, केरला या फिर तमिलनाडु। तो देखिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? हम लोग जाएंगे केरला के साथ। किसके साथ जाएंगे? केरला के साथ। अब ये त्यौहार मनाया क्यों जाता है? तो देखिए सूर्य के उत्तरायण होने पे जो है हम लोग इसको मनाते हैं।
कहाँ पे मनाया जाता है, तो ये भी याद रखना, ये जो है सबरीमाला जो मंदिर है वहाँ पे ये मनाया जाता है। तो ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे, उससे पहले सबरीमाला की फोटो भी आप यहाँ से देख सकते हो। आई होप कि सारी बातें क्लियर हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने क्या है। हाल में ही मशहूर शायर मुनव्वर राना का निधन हो गया है। उन्हें किस कविता के लिए 2014 में जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो देखिए इनको जो है सहदावा इन्होंने रचना की, इस कारण से इनको साहित्य अकादमी 2014 में प्रदान की गई थी। और ये माँ के ऊपर मुनव्वर राना जो है लिखने के लिए बहुत फेमस है, याद रखिएगा। और प्रधानमंत्री के खिलाफ जो है सभी लोग जब अवार्ड वापसी कर रहे थे तो मुनव्वर राना वहां पे उन्होंने अवार्ड वापसी नहीं की थी, लेकिन सरकार के विरोध में ये बातें कर रहे थे। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। मुनव्वर राना की यहाँ से आप फोटो भी देख पाओगे। हाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। किस महिला खिलाड़ी ने फीफा बेस्ट प्लेयर अवार्ड 2023 जीता है? तो देखिए इनका नाम जो है एनटीना, देखो ये सी नंबर में रहा। एथीना बोनमाती जो है इन्होंने ये पुरस्कार जीता हुआ है। याद रखिएगा ये कहाँ की खिलाड़ी है, तो स्पेन की खिलाड़ी है। ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये कहाँ की खिलाड़ी है, ये भी आपको याद रखना है। स्पेन इज द राइट आंसर। अगर मैं बात करूं, ये इनका पहला टाइटल है, ये जो है इनका फर्स्ट टाइटल है। और एक और बात मैं आपको बता देना चाहता हूं कि पुरुष वर्ग की बात करें तो जो मेसी है ना, उनके द्वारा ये पुरस्कार जीता गया है। पुरुष वर्ग की बात करें तो मेसी, और मेसी का ये 8वां अवार्ड है। कितना अवार्ड है? 8th अवार्ड है। यहां से जो है आप इनकी फोटो भी देख सकते हो। अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने ये रहा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है। 75वें एवी अवार्ड 2024 में निम्न में से किसने बेस्ट कॉमेडी सीरीज का जो है पुरस्कार जीता है? तो कॉमेडी की अगर मैं बात करूं तो द बियर को जो है इसके लिए अवार्ड दिया गया है। अगर मैं सीरीज की बात करूं तो द सक्सेशन को जो है इसके लिए जो है चुना गया है। सीरीज के लिए सक्सेशन को और कॉमेडी के लिए द बियर को। यहां से आप द बियर की फोटो भी देख पाओगे। वेट ए मिनट, मैं आपको यहां से दिखा देता हूं, ये देख लो। यहां से जो है द बियर की आपको पिक्चर भी दिख रही होगी। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट सवाल की ओर। प्रसिद्ध धनु यात्रा जो है किस राज्य से संबंधित है? तो देखिए धनु यात्रा जो है ओडिशा में निकाली जाती है। कहां पे निकाली जाती है? ओडिशा में। रथ यात्रा भी यहां से जो है जगन्नाथ जी की यात्रा आपको यहीं पे देखने को मिलेगी। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये क्यों मनाया जाता है? तो बुराई पे अच्छाई की जीत के लिए जो है इसको सेलिब्रेट किया जाता है। बुराई पे अच्छाई की जीत के लिए जो है इसको सेलिब्रेट किया जाता है। और इसे जो है जो राष्ट्रीय सरकार है, यूनियन गवर्नमेंट है, उसने इसे राष्ट्रीय जो रथ यात्रा है उसका जो है टैग दे दिया है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यहां से आप इसकी फोटो भी देख पाओगे। आगे बढ़ेंगे। किस भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी को दिसंबर 2023 के लिए आईसीसी वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? तो देखिए दिसंबर की अगर मैं बात करूं तो दीप्ति शर्मा, इंग्लैंड के खिलाफ बहुत अच्छा प्रदर्शन इन्होंने किया। इसके लिए इनको जो है आईसीसी दिसंबर के लिए जो है प्लेयर ऑफ द अवार्ड जो अवार्ड होता है वो दिया गया है। अगर मैं पुरुष वर्ग की बात करूं तो पुरुष वर्ग में जो ये पैट कमिंस है, ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन है पैट कमिंस, उनको ये पुरस्कार दिया गया है। वर्ल्ड कप भी जो है इन्होंने ही जीता था। दीप्ति शर्मा की फोटो आप यहां से देख पाओगे। अगला सवाल देखिए क्या है। वर्ल्ड चेस चैंपियन को हराने वाले भारत के दूसरे चेस खिलाड़ी कौन बन चुके हैं? वर्ल्ड चेस चैंपियन को हराने वाले, तो देखिए सबसे पहले तो आपको पता ही है विश्वनाथ आनंद, जिनका नाम आपने सुना होगा। दूसरे नंबर पे देखिए रमेश बाबू प्रज्ञानंद है, 20 का सही जवाब है। और इनकी एक बहन है आर वैशाली, जिनको अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो याद रखिएगा दोनों एक ही परिवार में पले बड़े हैं, भाई बहन हैं। 20 का क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि सारी बातें यहां तक आपको क्लियर होगी। और ये तमिलनाडु से जो है संबंधित है। तमिलनाडु से जो इनका जो है होम टाउन है, होम स्टेट है। आगे बढ़ेंगे। भारत की कौन सी इंश्योरेंस कंपनी पीएसयू स्टॉक में सबसे ज्यादा वैल्यूएबल कंपनी बन चुकी है? तो ये हमारा आपका सबका प्यारा एलआईसी है। ये क्या है? एलआईसी जो है इसने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को पीछे छोड़कर जो है नंबर 1 पर जो है कब्जा जमा लिया है। सिद्धार्थ मोहंती, याद रखिएगा ये नाम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिद्धार्थ मोहंती इसके जो है डायरेक्टर हैं। याद रखिएगा सिद्धार्थ मोहंती नाम जो है पेन पेपर पे आप जब भी एग्जाम ये जो YouTube पे वीडियोस देखते हो तो प्लीज पेन पेपर लेकर बैठे, इंपॉर्टेंट चीजों को आप नोट डाउन कर लें। 15 जनवरी को भारतीय थल सेना दिवस किसके सम्मान में मनाया जाता है? तो देखिए भारतीय थल सेना दिवस जो है हर साल जनरल KM करियप्पा के सम्मान में जो है मनाया जाता है। ठीक है। और अगर मैं बात करूं वायुसेना दिवस की, तो देखिए वायुसेना दिवस जो है आपको कब देखने को मिलेगा? 8 अक्टूबर को जो है हम लोग ये सेलिब्रेट करते हैं। और नौसेना की अगर मैं बात करूं तो नौसेना दिवस जो है कब सेलिब्रेट किया जाता है?
4 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। तो इसे भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। मैंने यहाँ पे 8 अक्टूबर नहीं लिखा है, लिख लेता हूँ अब, ठीक है। चलिए, और यहाँ से जो है इंडियन आर्मी डे को भी आप देख सकते हो। ये एक सांकेतिक फोटो है। अगला सवाल, पुस्तक गांधी अ लाइफ इन अ 3 कैंपेन्स किसके द्वारा लिखी गई? तो देखिए, गांधी जी के 3 अलग अलग आंदोलन के बारे में इस बुक में चर्चा की गई है। एमजे अकबर जो कि बीजेपी के लीडर रह चुके हैं, मी टू मूवमेंट जब इंडिया में आया था इनको हटा दिया गया था। और अगर मैं बात करूं इस बुक के बारे में तो गांधी जी के 3 जो फेमस आंदोलन थे वो कौन कौन से आंदोलन थे? तो देखिए, पहला आंदोलन जो है वो असहयोग आंदोलन जो कि 1920 में हुआ था, उनके बारे में यहाँ पे चर्चा की गई है इस बुक में। उसके बाद दूसरे नंबर पे 1930 में इन्होंने जो है कौन से नमक सत्याग्रह किया था, उसकी चर्चा आपको इस बुक में मिलेगी। और 1942 में जो है इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन किया था। तीनों घटनाओं के बारे में जो है आपको इस बुक में जो है डिटेल्स में जो है देखने को मिलेगा। यहाँ से आप इसकी कवर फोटो भी देख सकते हो, ठीक है। और ये जो है एमजे अकबर, एक्चुअली पीछे नीचे जो है फोटो कट गया है, एमजे अकबर के द्वारा ये बुक लिखी गई है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, देखिए फायर पावर को आप ऐसे समझ लो कि जो ग्लोबल फायर पावर है इसमें आपके देश में जो है आर्मी या फिर नेवी, एयरफोर्स कितनी मजबूत है उसके अकॉर्डिंगली ये रैंक प्रोवाइड करते हैं अलग अलग कंट्री को। नंबर 1 पे देखिए कौन है, नंबर 1 पे हमेशा की तरह यूएसए नंबर 1 पे है। नंबर 2 की अगर मैं बात करूं तो नंबर 2 पे अभी भी आपको जो है रसिया ही दिखेगा, रसिया भी जंग में है फिर भी 2 नंबर पे है। तीसरे नंबर पे बात करूं तो चाइना आपको जो है नंबर 3 पे मिलेगा और हमारा प्यारा भारत जो है चौथे नंबर पे मिलेगा। इंडिया जो है 4th पोजीशन पे है। चौथे नंबर पे कौन है? इंडिया, यानी कि इसका सही जवाब क्या है? इंडिया के बारे में ही पूछा गया है। तो भारत की रैंकिंग क्या है? 4th नंबर पे है। चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने ये रहा। वेट ए मिनट, थोड़ा सा मैं ब्रश की लेंथ को जो है थोड़ा सा जो है इसकी थिकनेस बढ़ा लेता हूं। अब देखिए यहां से आप फोटो भी देख पाओगे, भारतीय सेना, हमारे आपके वीर जवान। चलिए आगे बढ़ते हैं। असम राज्य के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव जो है 2023-24 के लिए किसे सम्मानित किया गया? इस क्वेश्चन को आप आंसर करो, सोचो। उससे पहले आप कहां से वीडियो को देख रहे हो नीचे कमेंट करके जरूर लिखें ताकि मुझे भी पता चल सके कि वीडियो कहां कहां तक पहुंच रही है। अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम नीचे कमेंट करके जरूर लिख दें। पूछा गया है जो असम वैभव पुरस्कार है किसे दिया गया है? तो देखिए इंडिया के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, एक्चुअली ये भूतपूर्व हो चुके हैं, इनका नाम है रंजन गोगोई। इनको ये सम्मान दिया गया है। इन्होंने जो है न्याय के क्षेत्र में जो है योगदान दिया, इसके लिए जो है असम सरकार के द्वारा इनको ये पुरस्कार दिया गया है। सी इसका क्या है? सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखिए क्या है। परंपरागत खेल जल्लीकट्टू पोंगल उत्सव के किस दिन मनाया जाता है? तो देखिए तीसरे दिन मनाया जाता है। ये तो सीधा सीधा आंसर हो गया। लेकिन जल्लीकट्टू देखिए ये जो त्यौहार होता है इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बैन भी लगाया गया था जब कांग्रेस की सरकार थी। तो कांग्रेस ने इस फैसले को पलट दिया, कहा कि ये जो है लोगों का जो है भावनाओं से जुड़ा हुआ, इसलिए जो है ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला इसमें माना नहीं जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट का भी पक्ष में आपको बता देता हूं, यहाँ पे जानवरों का जो है इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जानवरों के खिलाफ जो है क्रूरता है, क्रुएलिटी ऑफ एनिमल है, ये तो इसे जो है हटा दिया गया था। खैर अभी भी ये चल रहा है। तो जल्लीकट्टू जो है पोंगल के तीसरे दिन मनाया जाता है, पहली बात। दूसरी बात जो आपको याद रखनी है, इसमें ना बैल के सिंग के ऊपर जो है सिक्के से थैली बांध दी जाती है और इस थैली को कौन ले पाता है? एक मूवी भी आई थी, आप लोगों को अगर पता हो तो नीचे कमेंट करके बताइएगा। एक मूवी जो है जल्लीकट्टू पर भी आई हुई थी। तो वो सिक्के लेने की जो है जद्दोजहद रहती है प्लेयर में, और जो बैल के सिंग से वो सिक्का निकाल लेता है तो वो जीत जाता है। कई बार जो है लोगों की मौत भी हो जाती है। यहाँ से आप फोटो भी देख पाओगे, ठीक है। एक्चुअली सिक्का जो आपको नहीं दिख रहा होगा। आगे बढ़ेंगे। चर्चित फास्टैग किस तकनीक पे काम करता है? तो सीधा जवाब है रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन पे ये काम करने वाला जो है यंत्र है। क्लियर हो गई बातें? सीधे आगे बढ़ेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। यहां से आप फास्टैग की भी जो है फोटो देख सकते हो। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF की पहली महिला महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? यह सवाल पूछा गया है। तो देखिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? नीना सिंह को जो है यहाँ पे चुना गया है। नीना सिंह इज द राइट आंसर। और ये राजस्थान कैडर की है, ये भी याद रखिएगा। ये कहाँ की है? तो राजस्थान कैडर की ये है। चलिए आगे बढ़ देते हैं, यहां से आप इनकी फोटो भी देख पाओगे। अगला सवाल देखिए क्या पूछा गया है। केंद्रीय रिजर्व बल CRPF के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अनीश दयाल सिंह को जो है चुना गया है। याद रखिएगा, इससे पहले ये ITBP के जो है अध्यक्ष थे, ITBP के अध्यक्ष थे। और अगर मैं CRPF की बात करूं तो देखिए 1939 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर कहां है? नीचे आप कमेंट करके बताओगे। और केंद्रीय रिजर्व
पुलिस बल के बारे में आपको मैं बताऊं तो ये जो भारत की केंद्र सरकार की जो अलग अलग इंस्टीट्यूशन है ना, इसकी रक्षा के लिए जो है इसकी जो है स्थापना की गई है। यहां से आप इनकी फोटो भी अनीश दयाल सिंह की देख सकते हो। अगला सवाल देखिए क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त अधिनियम 2023 में जो है बदलाव किया गया। सीधी सीधी बात है, मैं आपको बता देता हूं। चीफ जो होंगे यानी कि सबसे मुख्य निर्वाचन आयोग होंगे, उनकी जो है वेतन, उनका निर्वाचन, उनको हटाने का अधिकार जो है किस कमेटी को दिया गया है और उस कमेटी में कौन कौन शामिल होगा, ये प्रश्न है, आपसे ये पूछा गया है। तो देखिए मैं आपको बता देता हूं पहले क्या हुआ होता था और अभी क्या होता है। पहले देखिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इसमें शामिल होते थे, ठीक है, पहली बात। पहले नंबर पे कौन, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। दूसरे नंबर पर जो पार्टी के हेड हैं, जो अपोजिशन पार्टी के हेड है, उनको यहां पे जो है सिलेक्ट किया जाता था। तीसरे नंबर पे इंडिया के पीएम होते थे, ठीक है। एक्चुअली ये कोई क्रम नहीं है, तीनों यहां पे शामिल होते थे। लेकिन अब इस व्यवस्था को हटा दिया गया है। अब देखिए सरकार ने ना इस काम को इजी करने के लिए, अपने पक्ष में लाने के लिए, सीधी सीधी बात मैं आपको बताऊंगा, कोई लाभ लपेट नहीं है। सबसे पहले इसमें आपको पीएम दिखेंगे और पीएम के द्वारा उनके ही कैबिनेट मिनिस्टर में से किसी एक कैबिनेट मिनिस्टर को यहां पे शामिल किया जाएगा। चीफ मिनिस्टर मत समझ लेना इसे, कैबिनेट मिनिस्टर। अब देखिए तीसरे नंबर पे कौन रहेगा, तीसरे नंबर पे जो है अपोजिशन पार्टी का जो है लीडर रहेगा। अब सपोज करो यहाँ पे बैठक बुलाई जाती है तो तीन में से जो है सरकार के पक्ष में तो दो लोग हैं, तो कोई किसे चयन करना, ये तो आसानी से जो है 2-1 से सरकार जिसे चाहेगी उसे चयन कर लेगी। यहाँ पे जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को शामिल करना था पहले, लेकिन अब इसे बदल दिया गया है। तो पूछा गया कि कौन इसमें शामिल नहीं है। क्वेश्चन आपसे क्या पूछ दिया गया है, मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया चीजों को, ताकि आपके मन में डाउट ना रहे। तो देखिए लोकसभा के सभापति के बारे में मैंने नहीं बात की, पहले भी नहीं थे, अभी भी नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर नहीं है। देखिए नहीं वाले क्वेश्चंस को, नोट वाले क्वेश्चंस को बहुत ही जो है केयरफुली आपको देखना चाहिए। नोट पूछा गया था, इसलिए मैंने आपको ये बातें इतनी जो है बता दी। आगे बढ़ेंगे। विश्व स्तर पर इस्पात उत्पाद में भारत का कौन सा स्थान है। तो देखिए वैश्विक स्तर पर ग्लोबलाइजेशन की अगर मैं बात करूं, पूरे ग्लोबल की बात करूं, तो भारत का जो स्थान है वो दूसरे नंबर पे है। भारत का स्थान कितने नंबर पे है, दूसरे नंबर पे। अब आपके मन में जो है जिज्ञासा होगी कि पहले नंबर पे कौन है। तो देखिए अभी भी जो है पहले नंबर पे कौन है, चाइना है, चीन है पहले नंबर पे। चीन जो है अभी भी 1 नंबर पे कब्जा जमा कर बैठा हुआ है। यहां से आप फोटो भी देख सकते हो। आगे बढ़ेंगे। इसरो के द्वारा वर्ष 2024 का पहला मिशन कौन सा लॉन्च किया गया। कितना इंपॉर्टेंट सवाल है ये आप देख लो। इसरो के द्वारा जो मिशन वगैरह लॉन्च किया जाता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पूछा गया है कौन सा मिशन लॉन्च किया गया है। तो देखिए एक्सपोसैट, यानी कि ऑप्शन ए ही इसका सही जवाब हो जाएगा। और ये कहां से भेजा गया, तो सतीश धवन जो है अंतरिक्ष जो शटल है वहां से इसको जो है भेजा गया है, पहली बात। दूसरी बात, क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है किस रॉकेट की मदद से PSLV C-58 की मदद से जो है इसे भेजा गया है। अब ये जाकर करेगा क्या, ये भी सवाल पूछा जा सकता है, जो कि पूछा ही जाता है एग्जाम में। तो देखिए ये ब्लैक होल और जो अंतरिक्ष में रेडिएशन है इसके बारे में चर्चा करेगा। तो हम लोग भी जो है बहुत इसरो की मदद से बहुत आगे बढ़ रहे हैं। यहां से आप इसकी फोटो भी देख पाओगे। विश्व तीरंदाजी प्रतियोगिता जो है किसके द्वारा जीता गया, तो इसका सीधा जवाब शीतल देवी। हाल में ही जो है सोशल मीडिया पे इनकी फोटो वायरल हुई थी। लोग जो है डार्क कॉमेडी करने में जो है अपने ही खिलाड़ियों का जो है मजाक उड़ा देते हैं, तो ये गलत बात है। तो देखिए शीतल देवी जिनका 2 हाथ नहीं है और ये पैर से धनुष चलाती है, यहां से आप इनकी फोटो भी देख पाओगे। इन्होंने जो है ये पुरस्कार जीता हुआ है। अर्जुन अवार्ड से इनको सम्मानित भी किया गया है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, जो कि द्रौपदी मुर्मू है। चलिए आगे बढ़ेंगे। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में जो है नामित किसे किया गया है, अरविंद पनगड़िया को जो है नामित किया गया है, पहली बात। दूसरी बात, यहां से जो है अरविंद पनगड़िया की फोटो भी आप देख सकते हो। निम्नलिखित में से कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है। तो देखिए सबसे नंबर 1 पे आपको इंडिया दिखेगा। नंबर 2 की बात करूं तो USA यानी कि अमेरिका दिखेगा। नंबर 3 की बात करूं तो चाइना यहाँ पे नंबर 3 पे काबिज है। पहले नंबर पे इंडिया है। अब आपसे मैं सवाल पूछता हूं, नीचे कमेंट करके आपको बताना है कि इंडिया में जो है सबसे ज्यादा दूध उत्पादन जो है किस राज्य के द्वारा, स्टेट की बात कर रहा हूं मैं, किस राज्य के द्वारा जो है किया जाता है, ये आपको नीचे कमेंट करके बताना है। चलिए यहां से जो दूध की जो है सिंबॉलिक फोटो भी आपको दिख रही होगी। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा देश जो है ब्रिक्स का ग्रुप का हिस्सा नहीं है। तो देखिए सबसे पहले जब ये 2006 में 1 जनवरी 2006 को जब इसकी स्थापना की गई थी तो इसमें ये ब्रिक था, BRIC था ये। अब देखिए इसमें कौन कौन था। बी से आपको पता है कौन सा देश होगा, ब्राजील। R फॉर रसिया, I फॉर इंडिया, C फॉर चाइना। एक्रोनिम्स है, एक्चुअली नाम पढ़ने में अच्छा हो तो ये ब्रिक था। बाद में साउथ अफ्रीका भी शामिल हो गया तो ये ब्रिक्स हो गया।
अब जो है 1 जनवरी 2024 को जो है 10 नए जो है देशों को शामिल किया गया है। ब्रिक्स की जो अभी मेजबानी है, होस्टिंग है, वो जो है रसिया ने करी थी, ये भी आपको याद रखना है। अब आपसे पूछ लिया गया है, हिस्सा नहीं है, नोट वाले क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखना है। देखिए पहले अर्जेंटीना भी शामिल होने वाला था, लेकिन जैसे ही यहाँ पे इलेक्शन हुए, नए नेता चुने गए, उन्होंने हाथ पीछे खींच लिए। उन्होंने कहा कि अर्जेंटीना इसका पार्ट नहीं बनने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। होन्शु द्वीप कहाँ है? तो देखिए ये अभी बहुत चर्चा में था जनवरी के समय में। एक्चुअली जापान में जो है एक साथ बहुत जगहों पे भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। तो जापान जो है भूकंप के झटकों से बार बार जो है प्रभावित होने वाला देश है। एक्चुअली बहुत सारे द्वीपों का जो है समूह है जापान। तो देखिए ये जो है ना रिंग ऑफ फायर से घिरा हुआ है, इसके वजह से यहाँ पे बार बार जो है रिंग ऑफ फायर की वजह से यहाँ पे क्या होता है, बार बार भूकंप की घटना आपको देखने को मिलती है। तो फिलहाल इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? होन्शु द्वीप आपको जापान में देखने को मिलेगा। ठीक है, हिंदी में जापान बोलते हैं, इंग्लिश में जापान। देश का पहला कन्या सैनिक स्कूल किस स्कूल में किस राज्य में खोला गया? बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देखना करंट अफेयर्स में ये बहुत सारे एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाला सवाल रहने वाला है। तो ये देखिए मैं आपको सीधा आंसर बता देता हूं इसका, ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में जो है ये खोला जाएगा। कहां पर? यह भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, वृंदावन में। क्वेश्चन अगर टेढ़ा करके पूछ दिया जाए तो यूपी के ही अलग अलग जगहों को जो है नाम यहां पे मेंशन कर दिया जाएगा, फंसना नहीं है आपको। 20 का सही जवाब होगा। किस राज्य में 108 स्थानों पर एक साथ सबसे अधिक लोगों के द्वारा जो है सूर्य नमस्कार करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है? तो देखिए शायद मैंने दिसंबर वाले करंट अफेयर्स में बताया था आप लोगों को कि सबसे ज्यादा जो है लोगों के द्वारा तबला वादन किया गया था ग्वालियर में, एमपी में। और याद रखिएगा मोहन प्रसाद जो है उन्होंने जो है इसको जो है तबला दिवस के रूप में मनाने की भी घोषणा करी थी। तो वो भी याद रख लेना है आपको। तो इसलिए पुराने वाले करंट अफेयर्स को भी देख लो आप। तो अब पूछा गया कि ये लोग जो है एक साथ सूर्य नमस्कार करने वाले हैं, तो ये वर्ल्ड रिकॉर्ड कहां पर बनाया गया है? तो देखिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? गुजरात। गुजरात स्टेट में जो है ये काम किया गया है और सबसे ज्यादा लोगों के द्वारा जो है सूर्य नमस्कार किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां से जो है फोटो भी देख सकते हो, सूर्य नमस्कार करते हुए लोग आपको दिखाई देंगे। अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर.के. त्यागी किस महारत्न कंपनी के जो है अध्यक्ष बनाया गया है इनको? देखिए यहाँ पे महारत्न लिखा गया है, सॉरी, महारत्न कंपनी के बारे में बात की जा रही है। तो देखिए महारत्न कंपनी जो है वो कौन है? तो देखिए पावर ग्रिड है। पावर ग्रिड का काम क्या है, ये भी सवाल पूछा जा सकता है। तो देखिए पावर ग्रिड ना, ये इसका जो है काम करने का तरीका क्या है, ये बिजली बचाने के काम पे जो है काम करती है, पावर सप्लाई का काम करती है। और इसकी स्थापना 1989 में की गई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। पद्म पुरस्कार से सम्मानित वेद प्रकाश नंदा का निधन हो गया है। उन्हें किस वर्ष पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया था? तो देखिए साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में जो है इन्होंने बहुत काम किया था, इनका निधन हो गया है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इस सवाल यहां से बनेगा 2018 में, और 2018 में जो है इनको सम्मानित किया गया है। सवाल क्या बन सकता है कि किस क्षेत्र से ये संबंधित थे? तो लिटरेचर एंड एजुकेशन से ये रिलेटेड थे। यहां से आप इनकी फोटो भी देख सकते हो। और यहाँ पे रामनाथ कोविंद के द्वारा इनको पुरस्कार भी दिया जा रहा है। गृह मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार सबसे अधिक साइबर क्राइम में पहले नंबर पे कौन सा राज्य है? तो देखिए अगर आपको ये जामताड़ा वाली वेब सीरीज अगर आप देखकर झारखंड समझ रहे हो तो बिल्कुल गलत हो। मैं आपको बता दूं फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मैं जामताड़ा से बहुत नजदीक में रहता हूं अभी फिलहाल, एज ऑफ नाउ। अब पूछा गया है कि कौन सा राज्य नंबर 1 पे है? तो देखिए इसका सही जवाब है तेलंगाना। कौन सा राज्य है? तेलंगाना। तेलंगाना में सबसे ज्यादा जो है आपको क्राइम देखने को मिलेगा। आई मीन साइबर क्राइम की बात हो रही है यहाँ पे। बैंकिंग फ्रॉड, ओटीपी, ये सब में जो है ये राज्य जो है सबसे ऊपर में है। अब आपके मन में आ रहा है दूसरे नंबर पे कौन है? तो दूसरे नंबर पे देखिए कौन है? महाराष्ट्र है। तीसरे नंबर पे कौन है? तो बिहार है। चौथे नंबर पे कौन है? यूपी है। अब लिस्ट खत्म हो गई। अब जो है अधिक से अधिक जानने की जरूरत नहीं है आपको, सॉरी। साल्टन सागर में लिथियम भंडार मिला है। देखिए लिथियम के बारे में जैसे ही आपको दिखाई पड़े याद रखिएगा, लिथियम बहुत जो है फ्यूचर फ्यूल है आपके लिए। आई मीन फ्यूचर फ्यूल जो है हाइड्रोजन को कहा जाता है, बट अभी एज ऑफ नाउ जो है ईवी यानी कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल, जो बैटरी वाले जो ई रिक्शा चल रहे हैं, पूरे भारत में आपको ई रिक्शा दिखेंगे। इसके अलावा आपको ई रिक्शा के अलावा जो है बैटरी से चलने वाले आप छोटे छोटे स्कूटी भी जो है आपको देखने को मिलेंगे। ये बहुत काम में आने वाला। लिथियम आयन बैटरी आपके लैपटॉप, टैबलेट, कंप्यूटर वगैरह में जो है यूज किया जाता है। तो लिथियम आयन बैटरी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये साल्टन सागर कहाँ स्थित है? तो देखिए ये साल्टन सागर आपको कहाँ मिलेगा? उत्तरी अमेरिका में मिलेगा। ए इसका क्या है? सही जवाब है। आई होप कि सारी बातें यहां तक क्लियर हो गई होगी आपकी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने ये रहा। एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो देखिए एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार से जो है ये एक्चुअली सबसे पहले ये जान लो आप, एमएस स्वामीनाथन जो है ग्रीन रिवोल्यूशन के जो है
फादर कहे जाते हैं, जनक कहा जाता है इनको। इन्होंने जो है जब भारत में अकाल पड़ा था तो लोगों के तक जो है फूड कैसे पहुंचाया जाए इसके बारे में काम किया था। तो देखिए, जो लोग फूड के बारे में बहुत अच्छे से रिसर्च करते हैं, फूड को बढ़ाने की बात करते हैं, तो उनको ये पुरस्कार दिया जाता है। और इस नाम में जो है प्रोफेसर B.R. कंबोज को चुना गया है। 2004 से जो है ये पुरस्कार देने की घोषणा की जाती है। देखिए, एक और बात याद रखना, 2004 से जो है ये पुरस्कार दिया जा रहा है। चर्चा में रहा कैमेलिन ट्रोजन क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, ये कैमेलिन मतलब कि वो आप बोलते हो ना गिरगिट, तो कैमेलिन ट्रोज जो है मालवेयर है, ये मेलवेयर है। यानी ये करता क्या है, तो देखिए मेलवेयर आपके कंप्यूटर, लैपटॉप, सॉफ्टवेयर जो ये क्या है, ये एक्चुअली ऐसा समझ लो वायरस है, आपके कंप्यूटर में जो है डेटा को हैक कर सकता है ये। तो ये सवाल था और इसका ये आंसर। किस राज्य के द्वारा हट्टी समुदाय को जो है अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी का दर्जा दिया गया है? तो देखिए, हट्टी समुदाय का नाम कहां से आया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाट से जो है हट्टी का नाम आया है, ये याद रखना आप। अब देखिए, ये जो है हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन 20 का क्या होगा, सही जवाब होगा। इनको एसटी का दर्जा दिया गया है। और ये समारोह में जो है, कोई भी समारोह वगैरह होता है तो इसमें ये सफेद टोपी पहनते हैं, ये जो है इनकी यूनिक आइडेंटिटीज है। तो ये भी आपको याद रख लेना है। अगला सवाल देखिए क्या है, रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना किस राज्य के द्वारा शुरू की गई है? दुर्गावती जो है आपको एक बाघ अभ्यारण्य भी देखने को मिलेगा, और मध्य प्रदेश जो है 7वां अभ्यारण्य उनको मिला, और सबसे ज्यादा जो है आपको मध्य प्रदेश में ही देखने को मिलेगा। अब सवाल क्या पूछा गया है, रानी दुर्गावती जो है श्री अन्न प्रोत्साहन योजना जो है किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश। ऑप्शन ए ही इसका सही जवाब है। देखिए, जो मिलेट्स होते हैं ना, मोटे अनाज, हिंदी में मोटे अनाज कहा जाता है इनको, जैसे रागी, बाजरा, जौ, इसकी जो है देखो, अभी जो है आप चावल खा रहे हो, रोटी खा रहे हो, ये आपके बॉडी के लिए हेल्दी नहीं रहा। इसके लिए जो है आप अगर बाजरा, जौ, रागी जो है ये खाओगे तो आपके लिए जो है ये हेल्पफुल रहेगा। सरकार चाह रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है इसका फसल को जो है लगाएं और देश में जो है लोग इसका कंजम्पशन बढ़ाएं। सरकार, अगर आप 1 केजी अगर इन तीनों में से कोई भी जो है उपजाते हो तो 10 रुपए केजी जो है आपको ये प्रोत्साहन राशि भी देने वाली है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आगे बढ़ेंगे। राज्य सरकार आपको ये देने वाली है। 2024 में कितने व्यक्तियों को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है? तो देखिए, 2024 में टोटल अगर मैं व्यक्तियों की बात करूं तो 17 लोगों को, वेट ए मिनट, 17 लोगों को जो है पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। ठीक है, अब पद्म भूषण के ऊपर एक अलग से वीडियो चाहिए होगी आपको, तो नीचे कमेंट करके बताइएगा। सशस्त्र सीमा बल SSB की बात हो रही है यहाँ पे, का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए, किसे नियुक्त किया गया है, बलजीत भंडारी बिल्कुल नहीं, दलजीत सिंह चौधरी को जो है यहाँ पे चुना गया है। दलजीत सिंह चौधरी जो है 30 नवंबर 2025 तक जो है यहाँ तक, ये इस समय तक यहाँ पे ये बने रहने वाले हैं। कब तक, फिर से एक बार बता दूं, 30 नवंबर 2025 तक। और SSB की स्थापना कब हुई थी, तो याद रखिएगा 1936 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। आगे बढ़ेंगे। भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा, स्टैचू ऑफ जस्टिस, सोशल जस्टिस का जो है अनावरण यानी कि किस राज्य में किया गया है, ये आपसे सवाल पूछा गया है। तो देखिए, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश में इसकी जो है अनावरण की गई है। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर का नाम आप नीचे कमेंट करके बताइएगा। इसकी हाइट की बात करूं तो 206 फीट जो है इसकी हाइट रहने वाली है। हाल में ही भारत रत्न किसे दिया गया है? आयरनी समझो, विडंबना बोलो कि ये वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूं, आज ही एक और भारत रत्न का जो है अनाउंसमेंट की गई। पहले नंबर पे है कर्पूरी ठाकुर, दूसरे नंबर पे है लाल कृष्ण अडवाणी को जो है यहाँ पे भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। तो दोनों नाम आप याद रखिएगा 2024 में। पहले नंबर पे कौन है, कर्पूरी ठाकुर, यहां से आप इनकी फोटो देख लो। दूसरे नंबर पे लाल कृष्ण अडवाणी। अयोध्या में स्थापित होने वाले भगवान राम की मूर्ति किसके द्वारा बनाई गई है? तो अयोध्या में स्थापित होने वाले भगवान राम की मूर्ति जो है, ये देख लो, अरुण योगी राज के द्वारा बनाई गई है। तो 20 का क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, यहां से आप योगी राज की फोटो भी देख सकते हो। अगला सवाल देखिए क्या है, शिक्षा मंत्रालय कितने वर्ष में कम आयु के विद्यार्थियों के कोचिंग केंद्र में प्रवेश लगाने पर रोक लगा दी गई है? तो देखिए, 16 साल से कम बच्चे को जो है अब कोचिंग अपने यहाँ पढ़ा नहीं सकता है। रीजन क्या है, तो कोटा में देखो आप, वहां पे जो है सुसाइड के केसेस बढ़ते जा रहे थे, इसकी वजह से। अब आप बोलोगे तो सारे कोचिंग बंद हो जाएंगे 16 साल के बच्चे वाले, बिल्कुल नहीं। देखिए, ये राज्य सरकार जो है इस पे भी जो है डिसाइड करेगी, बहुत सारी बातें हैं, उसके बाद जो ये डिसीजन फाइनल होगा। अगला सवाल देखिए क्या है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए किस योजना की घोषणा की है? ये बजट जो अंतरिम बजट जो है यहाँ पे किया गया है 2024 में, इसमें जो है प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना की जो है शुरुआत की गई है। 1 करोड़ घरों के छत पे जो है ये लगाया जाएगा। बिजली बिल में कटौती के लिए जो है ये काम किया जा रहा है। पहली बात,
दूसरी बात, भारत जो है सस्टेनेबल एनर्जी की ओर बढ़ रहा है, इसके कारण से भी जो है इसे लगाया जा रहा है। यहां से आप इसकी फोटो भी देख सकते हो। भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित हेपेटाइटिस ए वैक्सीन का नाम क्या है? तो नाम आपको हेविसियोर बता देता हूं, आंसर आपको मिल गया। लेकिन हेपेटाइटिस ए जो है ये वैक्सीन क्यों दिया जाता है, इसके बारे में जानना जरूरी है। तो देखिए, ये जो है ना, आप अगर दूषित भोजन, पानी कुछ भी कंज्यूम करते हो, खाते हो, तो इसके वजह से आपको जो हेपेटाइटिस ए हो सकता है। ये लीवर को जो है डैमेज करता है। किसको डैमेज करता है? लीवर को। तो इसलिए जो है आपको अच्छा खाना, अच्छा पानी पीना चाहिए। किस राज्य में गोल मेला महोत्सव का आयोजन किया गया है या मनाया गया है? तो गोल मेला जो है आपको कहां देखने को मिलेगा? गोल मेला की अगर मैं बात करूं तो इसका सही जवाब हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर। और जम्मू एंड कश्मीर में देखिए, ये 2 बार किया जाता है, साल में ये जो है 2 बार आयोजित होने वाली मेला है। पॉली उमरीगर पुरस्कार 2023 से जो है किसे सम्मानित किया गया है? तो देखिए, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? शुभमन गिल। याद रखिएगा, सबसे ज्यादा जो है पॉली उमरीगर पुरस्कार जो है विराट कोहली ने जीता हुआ है। कितनी बार? 5 बार। अगर मैं बात करूं कि पहली बार किसने जीता था, तो पहली बार सचिन तेंदुलकर ने जो है ये पुरस्कार जीता हुआ है। यहां से आप शुभमन गिल की फोटो देख सकते हो। 24 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो देखिए, 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। लड़कियों के अधिकार, उनके भरण पोषण को, उनको शिक्षित करने के लिए जो है ये जो 24 जनवरी है ये मनाया जाता है, पहली बात। दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट है वो भी आप जान लो। देखिए, इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट बातें हैं ना, 24 जनवरी के अलावा 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता नेशनल वोटर डे सेलिब्रेट किया जाता है। 26 जनवरी की बात करूं तो 26 जनवरी को जो है क्या सेलिब्रेट किया जाता है? गणतंत्र दिवस। चलिए आगे बढ़ेंगे। विंग्स इंडिया 2024 में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार किसने जीता है? तो देखिए, बेंगलुरु प्लस दिल्ली। बेंगलुरु यहाँ पे है नहीं है, दिल्ली है, तो ऑप्शन ए के साथ आपको जाना है। दोनों ऑप्शन दिखेगा तो दोनों के साथ आप जाओगे। और विस्तारा जो एयरलाइन है ना, उसको सबसे बेस्ट एयरलाइंस का अवार्ड दिया गया है। किसके द्वारा? ये जो आपके एमपी से आते हैं, उनका नाम मैं भूल रहा हूं, वेट ए मिनट। वो पहले कांग्रेस में थे, फिर बाद में बीजेपी में आ गए। उनके पिताजी भी जो है विमान उड्डयन मंत्री हुआ करते थे। आप लोग नीचे कमेंट करके बताइएगा। अभी मैं टोटली जो है ब्लैक आउट हो गया हूं, नीचे कमेंट करके इसके बारे में आप लोग बता दीजिएगा। 23 जनवरी को किसके सम्मान में पराक्रम दिवस जो है मनाया जाता है? तो देखिए, पराक्रम दिवस जो है सुभाष चंद्र नेताजी के नाम से जाने जाते हैं। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, भी इन्होंने दिल्ली चलो का नारा भी इन्होंने ही दिया था। तो सुभाष चंद्र बोस के सम्मान, उनके याद में जो है पराक्रम दिवस मनाया जाता है। हाँ, ये देखो, ये आंसर मुझे याद आ गया। ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है वो हमारे देश के विमान उड्डयन मंत्री हैं। अभी मुझे तुरंत, एक्चुअली वो होता है ना, कभी कभी आप ब्लैंक आउट हो जाते हो, चीज़ों को बता नहीं पाते हो। इंटरव्यू वगैरह में आपके साथ ये चीज़ें होती है। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। यहाँ से सुभाष चंद्र बोस सभी जानते हो आप इनको। आदित्य विजय ब्राह्मणे को जो है मरणोपरांत उनकी मृत्यु हो गई थी। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 24 इनको दिया गया है। उनका संबंध किस राज्य से है? तो देखिए, ये महाराष्ट्र से है। देखिए, टोटल भारत में कोई भी अगर बच्चा जो कि छोटा है, 16 साल से कम उम्र की है, वो अगर साहित्य में, खेल में या फिर वैज्ञानिक चेतना में जो है कोई आगे बढ़ता है तो उसको ये पुरस्कार दिया जाता है। टोटल 19 बच्चों को दिया गया है और आदित्य विजय ब्राह्मणे को जो है महाराष्ट्र से है, ये इनको दिया गया है। और इस साल की अगर मैं बात करूं तो 9 लड़के 10 लड़कियों को यह पुरस्कार दिया गया है। 9 बालक 9 बालिका। अगला सवाल देखिए क्या है। हाल में ही किस देश को फारसी भाषा को जो है नई शिक्षा नीति 2020 के तहत शास्त्रीय, एक्चुअली यहाँ पे सालिया लिखा गया, सॉरी फॉर दैट, शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया? तो देखिए, हमारे देश के विदेश मंत्री, यानी कि इंग्लिश में बोलूं तो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, जिनका नाम है एस जयशंकर, वो गए थे ईरान, और ईरान के साथ हम लोगों ने जो है टाई किया है। और अगर मैं बात करूं संविधान में, तो संविधान में जो है आपको 6 जो है शास्त्रीय भाषा आपको दिखेंगे, और उसमें जो है सबसे पहले किसे शामिल किया गया था? तो तमिल को यहाँ पे सबसे पहले शामिल किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने ये रहा। वर्ष 2024 आईसीसी मेंस T20 खिलाड़ी जो है किसे चुना गया है? तो देखिए, सूर्य कुमार यादव को ये चुना गया है। और ओडीआई की बात करूं तो ओडीआई के लिए जो है विराट कोहली को यहाँ पे सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर का अवार्ड मिला हुआ है। यहाँ से आप सूर्य कुमार यादव की फोटो भी देख पाओगे। जनवरी 2024 में किस राज्य में ऑरेंज उत्सव 2024 का जो है आयोजन किया गया है? तो देखिए, नागालैंड में किया गया है। क्यों किया गया है? ये चाह रहे हैं कि इस जो ये राज्य है नागालैंड, वहां पे जो है बहुत सारा जो है ऑरेंज आपको देखने को मिले, उसकी जो खेती हो, लोग अवेयर हो, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। डी इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। किस राज्य में कानुमा त्योहार जो है मनाया जाता है? तो देखिए, कानुमा त्योहार की अगर मैं बात करूं तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा तेलंगाना। क्या हो जाएगा? तेलंगाना। पहले मैं आपको फोटो दिखा देता हूं, तो फिर मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। यहां से आप फोटो देख सकते हो।
गाय को जो है या फिर मवेशियों को जो है उनको नहलाया जाता है, धुलाया जाता है, उनको अच्छे से पूजा की जाती है। और भगवान कृष्ण भी जो है गाय वगैरह की जो है गाय चराने के लिए वो जाते थे, गाय की सेवा करते थे, तो उनके याद में ये मनाया जाता है। कहाँ पे? तेलंगाना इसका क्या होगा? सही जवाब हो जाएगा। साथ में ये भी याद रखना है जो एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट हैं उनको उनकी भी पूजा की जाती है। ग्रेटिट्यूड, एक्चुअली देखो हम लोग हिंदू धर्म में जो है छोटे छोटे चीजों को ग्रेटिट्यूड किया जाता है। कोई भी आप नया सामान लेकर आते हो उसकी भी पूजा की जाती है, तो ये ग्रेटिट्यूड दिखाने का तरीका है। आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें अधिवेशन के अध्यक्ष कौन है? तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा डेनिस फ्रांसिस, और ये 26 जनवरी के परेड में भी शामिल हुए थे। एक सवाल पूछ लूं मैं आपसे, 26 जनवरी को जो परेड हुआ था दिल्ली में, अब आपको यह बताना है कि मुख्य अतिथि के तौर पर कौन शामिल हुए थे, किस देश के जो प्रेसिडेंट को जो है भारत ने आमंत्रित किया था और वो यहां पे शामिल हुए थे। टेनिस मेंस डबल्स रैंकिंग में प्रथम स्थान पर पहुंचने वाले खिलाड़ी, सबसे उम्रदराज, रोहन बोपन्ना। पहला क्वेश्चन में डिस्कस किया था मैंने इनके बारे में, ये 41 ईयर्स के हैं, याद रखिएगा, और इनको जो है पद्मश्री के पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। यहां से आप रोहन बोपन्ना की फोटो भी देख सकते हो। तो देखो 41 ईयर्स में ये जीत रहे हैं, तो बोलते हैं ना कि आप परिश्रम करते रहो, मेहनत का फल कभी भी ना कभी आपको जरूर मिल जाएगा। स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2024 में जो है राज्य को सबसे सीधा मैं क्वेश्चन बता देता हूं, सबसे जो है क्लीन स्टेट की बात की जा रही है, तो क्लीन स्टेट में अगर मैं बात करूं तो नंबर 1 पे कौन रहा है? महाराष्ट्र प्लस मध्य प्रदेश। तो यहां पे महाराष्ट्र है, तो ऑप्शन एक्चुअली वेट ए मिनट, इस बार जो है महाराष्ट्र नंबर 1 पे रहा है। सॉरी, देखिए 2 स्टेट है, एक है सूरत, 2 स्टेट नहीं, ये सिटी है। कौन सा सिटी है? सूरत और इंदौर। आपको पता है इंदौर लगातार 7-8 बार से जो है बार जो है ये पुरस्कार जीत रहा है सबसे क्लीन सिटी होने का। इंदौर 7वीं बार यहाँ पे शामिल हो चुका है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल कौन सा है? तो अटल सेतु, ये मुंबई में जो है हाल में ही इसका इनॉग्रेशन हुआ है, याद रखिएगा। अगर मैं इसकी लंबाई की बात करूं, अगर अटल सेतु की लंबाई की बात करूं तो 21.8 किलोमीटर आपको ये लंबा जो है देखने को मिलेगा। यहां से आप इसकी फोटो भी देख सकते हो, बहुत ही बेहतरीन जो है पुल है, यहां से आप इसकी फोटो भी देख पाओगे। किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर ड्रामा के लिए जो है गोल्डन ग्लोबल अवार्ड जीता है? तो देखिए ओपेनहाइमर जिन्होंने जो है परमाणु बम बनाया था, आप इसकी ये मूवी आप देख सकते हो, ये बहुत कमाल की मूवी है। ठीक है, इसमें जो है आपको आइंस्टाइन भी दिखेंगे। अगला सवाल देखिए, और हाइजेनबर्ग भी दिखेंगे। हाइजेनबर्ग कौन थे? केमिस्ट्री के बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारतीय पासपोर्ट की रैंक क्या है? देखिए पासपोर्ट की जो रैंक है ना, हेनले पासपोर्ट ये जारी करता है, आप बिना वीजा अप्लाई के कितने देश में ट्रैवल कर सकते हो, इसके लिए जो है आपके पासपोर्ट को जो है मजबूत माना जाता है। तो नंबर 1 पे देखिए कौन है? पहले नंबर पे है जापान और सिंगापुर, नंबर 1 पे आपको ये दोनों देश दिखेगा। अब इंडिया की रैंकिंग कितनी है? 80 है रैंकिंग। इंडिया का पासपोर्ट अगर आपके पास है तो आप 62 अलग अलग देशों में जो है वीजा फ्री, यानी कि आप वहां जा सकते हो, वहां रह सकते हो, कुछ दिनों के लिए रह सकते हो, वीजा ऑन अराइवल की फैसिलिटी वहां पे है। अगला सवाल देखिए क्या है? सूर्य पृथ्वी कक्षा लैग्रेंजेस पॉइंट L1। देखिए L1 पॉइंट के बारे में थोड़ी बहुत चर्चा कर ली जाए तो बेहतर होगा। पृथ्वी और सूर्य के बीच में एक ऐसा पॉइंट आता है जहां पे ग्रेविटेशनल जीरो हो जाता है, तो उसी पॉइंट को L1 कहा जाता है। तो अब भारत यहां पे पहुंच गया है, तो भारत यहां पे पहुंचने वाला कौन सा देश है? तो भारत से पहले 3 और देश भी यहां पे पहुंच चुके हैं, भारत चौथे नंबर पे पहुंचा है। यहां से आप फोटो भी देख पाओगे। अगला सवाल देखिए क्या है? हाल ही में भारत की सुचिता सतीश को किस क्षेत्र में गिनीज विश्व रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है? तो देखिए ये संगीत के क्षेत्र में है, और इन्होंने इस जो ये इवेंट हुआ था 140 अलग अलग भाषाओं में जो है इन्होंने अपना गाना गाया था। तो ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसे मार्क कर लीजिए। यहां से आप जो है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड इनको दिया जा रहा है, ये भी आप देख सकते हो। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस दिन प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है? तो देखिए गांधी जी साउथ अफ्रीका से जब इंडिया वापस लौटे थे, कब लौटे थे? 9 जनवरी 1915 को, और 9 जनवरी को जो है ये सेलिब्रेट किया जाता है। ए इसका क्या होगा? सही जवाब हो जाएगा। ये क्यों सेलिब्रेट किया जा रहा है? ताकि जो प्रवासी भारतीय हैं वो फिर से अपने देश से रिकनेक्ट कर पाएं और भारत के लोग जो है ग्रेटिट्यूड कर पाएं, क्योंकि वो बहुत सारा रेमिडेंसेस यानी कि बाहर से पैसा कमाकर भारत में लाते हैं। भारत सरकार द्वारा भारत पार्क किस देश में खोला जाएगा? इसका सीधा जवाब है UAE। सीधा जवाब क्या है? UAE। हम लोग जो है टेक्सटाइल यानी कि अपने कपड़े को जो है इंटरनेशनल लेवल पे लेकर जाने के लिए ये पार्क खोलने वाले हैं। हाल में ही किस देश ने हिम तेंदुआ को अपना राष्ट्रीय प्रतीक बनाया है? किर्गिस्तान। जो यहाँ पे आप पहले फोटो देख लो, यह है हिम तेंदुआ की, ताकि आप चीजों को अच्छे से समझ पाओ। यहां से देखिए हिम तेंदुआ की आपको फोटो दिखेगी। हिम तेंदुआ एक्चुअली यहाँ पे एक्सटिंक्ट होने वाला है, खत्म होने वाला है। इसी को
आगे बढ़ाने के लिए, इसके प्रजाति को बचाने के लिए इनको जो है राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया है। 9 जनवरी 2024 को लैंड एडवेंचर के लिए किसे तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 22 है ये दिया गया है। तो देखिए सविता कंसवाल को ये पुरस्कार दिया गया है। इन्होंने देखिए टोटल में अगर मैं बात करूं तो 16 दिनों में, मात्र 16 दिनों में जो है 8000 मीटर की जो है पहाड़ की ऊंचाई इन्होंने जो है तय कर ली है, एवरेस्ट से लेकर मकालू तक। तो इनको ये पुरस्कार दिया गया है और इनकी डेथ हो चुकी है, ये भी आपको याद रखना है। इनकी डेथ अब हो चुकी है लेकिन इनको ये पुरस्कार मिला हुआ है। यहां से आप इनकी फोटो भी देख सकते हो। किस देश ने चंद्रयान मिशन पेरिगन 1 को जो है लॉन्च किया है? तो देखिए पेरिगन 1 को लॉन्च करने वाला कौन है? अमेरिका। ये यहाँ पे क्या करने वाला है, ये पानी वगैरह की जो है खोज करेगा और जो इनका रोवर वगैरह जाएगा और उससे जो है वो मिनरल्स वगैरह के बारे में भी डिस्कस करेंगे। यहां से आप फोटो भी देख सकते हो। अगला सवाल देखिए क्या है, प्रसिद्ध वार्षिक मेला गंगा सागर मेला कहां पे आयोजित होता है? बंगाल में। कहां पे आयोजित होगा? पश्चिम बंगाल में। बड़ा आसान सा सवाल है और 3 अलग अलग संगम को जो है यहाँ पे 3 जहां पे ये संगम होता है वहां पे ये सेलिब्रेट किया जाता है, गंगा सागर मेला। वो एक और बात बोला जाता है, हर तीर्थ बार गंगा सागर एक बार। हाल में ही 2024 में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को किस कार्यकाल के लिए चुना गया? तो देखिए 5वां इनका जो है टर्म होने वाला है। 5th टर्म के लिए जो है शेख हसीना को चुना गया है। आखिरी सवाल अब बचे हुए हैं कुछ और, यहां से शेख हसीना की फोटो आप देख सकते हो। अंतर्राष्ट्रीय पर्पल दिवस 2024 का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो गोवा में ये किया गया है। सीधा सा इसका जो है आंसर हो जाएगा। और ये जो है ना, मैं आपको एक और बात बता देता हूं, ये 3 जनवरी को यहाँ पे अलग अलग जो दिव्यांग लोग हैं ना उनको आगे बढ़ाने के लिए ये किया जाता है। ठीक है। देश की पहली सुरक्षा फोर्स जो की है, इसकी शुरुआत किस राज्य ने की है? तो देखिए सड़क सुरक्षा फोर्स की बात हो रही है तो पंजाब ने किया है ताकि लोगों को रोड एक्सीडेंट से अवेयरनेस से बचाया जा सके। भगवंत मान, यहाँ पे आप इनकी फोटो भी देख पाओगे। ठीक है। यहां तक अगर आपने वीडियो देख ली है तो आपको अगर आगे भी करंट अफेयर्स की क्लासेस वगैरह चाहिए, पद्मश्री, नोबेल प्राइज, तो नीचे कमेंट करके जय हिंद जरूर लिखिएगा ताकि मुझे भी पता चल सके वीडियो आपने यहाँ तक देख ली है। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव ए गुड डे। प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों तक इसे साझा करें। हो सके तो किसी एजुकेशनल और जो टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप ग्रुप है वहाँ तक इसे जरूर पहुँचाएं। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।